देखिए, आपको आज पूरा नजारा दिखाएगा HR न्यूज किस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 52 दिनों से यहाँ धरने पर बैठी है अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बताएं, आपने देखा होगा किस तरीके से किसान आंदोलन 1 साल तक चला, उसी तरीके से इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने देखिए हाथों में काले झंडे लेकर के पिछले 52 दिनों से ये इसी तरीके से यहाँ पे आती है और ये झंडे देखिए काली चुन्नी बकायदा लहराई यहाँ पर जा रही है। सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। आज 52वें दिन इन्होंने कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का पुतला भी यहाँ पर फूका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके की हालात और स्थिति यानी कि है कि लोग अपने हकों के लिए आंदोलन करते हैं और कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। वैसे तो कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और किस तरीके से इन महिलाओं को अपने घर का चूल्हा चौका छोड़ करके यहाँ आंदोलन करने के लिए आना पड़ता है। 52 दिन का मतलब यानी कि 2 महीने, और ऐसी कड़कड़ाती ठंड में जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया था अपनी मांगों को लेकर के, 3 कृषि बिलों को लेकर के, उसी तरीके से ये सैकड़ों की तादाद में रेवाड़ी जिले के अंदर ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है रोज आती है, आंदोलन करती है। आप इनकी पीड़ा को समझने के लिए हर एक हिंदुस्तानी को एक दिल चाहिए, कलेजा चाहिए कि आखिर क्यों वो इस तरीके से ऐसी ठंड के अंदर आकर के अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ आंदोलन करने आती है। आज HR न्यूज इनसे बारी बारी जानेगा कि आखिर क्यों ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनकी परेशानी है, और कहां कहां इन्होंने अब तक ज्ञापन दिया, क्यों नहीं इनकी मांगों की सुनवाई हो रही है। बारी बारी एक बार सभी से जानेंगे। जिले की प्रधान भी हमारे साथ है और भी लोग हैं, लेकिन हम आपको एक चेहरा दिखाएंगे। देखिए, ये कोसली की विधायक बन के आई है क्योंकि इनके साथ कोसली विधायक के द्वारा कोई बदसलूकी यहाँ पर कर दी गई थी, उसको लेकर के बकायदा यहाँ पर आज उनका पुतला भी फूका गया है। पूरा पुलिस का अमला, प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद था कि किसी तरह की क्योंकि कोई कार्रवाई ना हो, और ये बकायदा कोसली विधायक यहाँ पर बनकर के आई है क्योंकि विधायक ने भले ही गलती ना मानी हो, लेकिन ये गलती मान रही है विधायक बनकर के कि बहनों के साथ कहीं ना कहीं बदसलूकी हुई है। बारी बारी हम सबसे जानेंगे क्योंकि 52 दिन बहुत बड़ी चीज होती है और अभी लगता नहीं है कि सरकार इनकी मांगों को मानेगी और ये आंदोलन अभी खत्म होगा। तो ऐसे में समझ सकते हैं जब घर की महिलाओं को सड़कों पे उतर के आंदोलन करना पड़ जाए तो उस देश की, उस प्रदेश की क्या स्थिति हो सकती है। क्योंकि कहा जाता है देवी का रूप होती है हमारी माताएं बहनें तमाम यहाँ पर बैठी है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको आज यानी कि बेटे भी हैं, पोते भी हैं, जिनको अपने घर में पोते खिलाने चाहिए, वो यहाँ आंदोलन में आ रही है। कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है, ये अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 52 दिन से ये महिलाएं बैठी है। सबसे पहले आप अपने शुभ नाम पूरा परिचय एक बार आप दीजिए। मेरा नाम तारा देवी है, मैं जिला रेवाड़ी की आंगनवाड़ी की प्रधान AICC संघ। जी, आप ये बताइए क्यों पिछले इतने दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं? 52 दिन से हम बैठे हैं यहाँ। हमारी सरकार से 2018 में सरकार ने खुद घोषणा की थी, CM और PM ने। CM ने तो ये किया था कि बहनों में आपको सरकारी कर्मचारी नहीं बना सकता, लेकिन कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दे दूंगा, और उन्होंने नोटिफिकेशन पे साइन भी कर दिया था। लेकिन वो हमारी बहनों ने 2018, 2019, 20, 21, 22 में यहाँ बैठी है धरना देकर इंतजार करके। और सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री ने बहनों को दिवाली का तोहफा दिया था। इन्होंने लाइव पर खुश किया था कि बहनों को मैं तोहफा दूंगा 2018 को, वो भी आज तक नहीं दिया। केवल आज दिन हमारी ये 2 मुख्य मांगे हैं, सरकार आज दे दो तो हमसे हमको हमारी बहनें उठकर चली जाएगी। हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है, छोटी सी जो सरकार ने पहले से घोषणा कर रखी थी, सिर्फ वही हमारी मांग है। तो सुना आपने, कहने को बहने लेकिन करने को कुछ नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और HR न्यूज आपको लाइव दिखा रहे हैं। जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है उससे निवेदन है कि वो इसको शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार के कानों तक इनकी मांगे पहुंच सके और ये आंदोलन की तस्वीर पूरा देश एक बार देख सके कि किस तरीके से इन बुजुर्ग महिलाओं को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये उम्र यानी कि कहीं ना कहीं है। ये देखिए नारेबाजी भी यहाँ पर कर रही है, काले झंडे दिखा रही है। तो ये दूर तक आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में इसी तरीके से इस पार्क में बैनर लगता है और यहाँ आंदोलन ये करती है और यहाँ आती है। लेकिन कौन कौन इनकी सुनने आया है अभी तक शायद इस लगता नहीं है कि इनकी मांगे पूरी होने का कहीं ना कहीं सिलसिला शुरू हुआ हो।
तो ये शर्मसार करने वाली स्थिति है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से हमारी माताओं बहनों को अपने हकों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। आप ये कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं? 52 दिन हो लिए। 8 दिसंबर को धरने पे बैठे। आप लोग अब तक किन किन से मिले हो? किस किस के साथ आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर? हम चंडीगढ़ हमारा डेलीगेशन गया था, सरकार ने हमें 5 बार बुला लिया, लेकिन 5 बार और छोटी छोटी जो बातें हैं वो तो कर दी, लेकिन हमारी मुख्य मांग पर सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। हमने 5 तारीख को करनाल सारी बहनें यहाँ से 15 बसें रैली लेकर गई थी, और यहाँ भी बहनों ने इतनी ठंड में बारिश में लगातार, यहाँ हमने संडे की भी छुट्टी नहीं की, यहाँ बैठी हुई है हमारी बहनें लगातार। तो सुन लिया आपने, बारिश भी आई ठंड के मौसम में। जिस तरीके से किसानों ने सर्दी गर्मी बरसात 1 साल तक आंदोलन किया, वो बानगीर रेवाड़ी में देखने को मिल रही है। भले ही रेवाड़ी के लोगों ने, किसानों ने उस आंदोलन में हिस्सा ज्यादातर ना लिया हो, लेकिन आज ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं इस बुजुर्ग अम्मा की। आप इनका चेहरा देख करके बताइए, क्या इनकी आंदोलन करने की उम्र है? क्या इनको आंदोलन करना चाहिए? जो अपने घरों में बैठे हैं, अगर उनकी दादी को इस तरीके से आंदोलन करना हो तो आप सोचिए क्या उनके दिलों पे बीतेगी। अम्मा, आपकी उम्र है ये आंदोलन करने की? नहीं जी, मेरी उम्र 65 से ऊपर हो रही है। मैं आंगनवाड़ी रिटायर हूँ। मैंने यूनियन बनाई थी 2006 में, तब तक मैं बहनों का आशीर्वाद है, मेरा इनका प्यार है, मैं इनको सहमत करती रही हूँ, सहयोग करती रही हूँ, और इनका आंदोलन में आती रही हूँ। और मेरा ये कहना है कि तब हमारी जेल भरो आंदोलन करी, जब हमारी 1989 महिलाओं ने रेवाड़ी जिले में जेल भरो आंदोलन में शामिल हुआ था, और बसें भी कम रह गई। हमारी बहन पैदल चल के अपना जेल भरो आंदोलन में शामिल हुई। तो देखिए, कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है ये बानगी। आज आपको HR न्यूज दिखाएगा कि किस तरीके से इनको अपने हकों के लिए, लेकिन एक संकेत कहीं जब मिल रहे हैं कि किसान आंदोलन से लोगों को जागृति मिली कि कैसे किसान आंदोलन 1 साल चला और उसका हसर यह हुआ कि सरकार को कृषि बिल वापस लेने पड़े। भले ही ये आंदोलन अभी चला है, 52 दिन हो गए हैं, लेकिन इनके जुनून को और हौसले को देख करके लगता है कि अभी ये थमने वाला नहीं है। आप ये बताइए, आप ऐसे बैठे हो, लगता है आपको सरकार, आपको लगता है ऐसा सरकार आपकी सुनेगी? हाँ जी, हम जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम ऐसे ही धरना करते रहेंगे। आप किस किस विधायक के पास गए? आज आपने विधायक का पुतला क्यों फूका है? हम विधायक का पुतला इसलिए फूका है कि हमारी मंत्री जी, हमारे ICDS की जो मंत्री जी है, वो गणतंत्र दिवस का झंडा फहराने के लिए रेवाड़ी में आई थी। हमने प्रशासन से मिलने के लिए, हमने प्रशासन से आज्ञा ली उनसे मिलने के लिए, और हम उनसे मिले तो वहाँ हमारी मंत्री जी के साथ बातचीत नहीं होने दी। लक्ष्मण जी जो विधायक है कोसड़ी के, इन्होंने हमारी बातचीत जब मंत्री जी के साथ हो रही थी तो इन्होंने बीच में टांग अड़ा दी। इसलिए आज हमारी बहनें बहुत रोष में हैं, और इसलिए हमने पुतला फूका है उसका। तो देख लिया आपने, सुन लिया कि जब किसी मंत्री से बात की जाती है तो स्थानीय विधायक को उनका पक्ष देने की बजाय, साथ देने की बजाय, उस वार्तालाप में अड़ंगा अड़ाया, उसको लेकर के इन महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है, उसको लेकर के आज यहाँ पर पुतला भी यहाँ पर फूका है। आप एक बात बताइए, आप अपना घर छोड़ के आती हैं, काम नहीं है आपके घरों में? ये आंदोलन कब तक आप लोग करेंगे? जी, जब तक हमारी सरकार गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे, चाहे 2 महीने के भी हमें साल लग जाओ यहाँ बैठे हुए। तो सुन लिया आपने, ये गुस्सा कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से, यानी कि किसान आंदोलन ने लोगों को जागरूक किया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम परमिला है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ जी। मांगे क्या है आप लोगों की, क्या होनी चाहिए? हमारी मांगे है जी 2018 में जो हमारे 1500 रुपये बढ़ाए थे मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने, वो चाहिए हमें। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुशल अर्धकुशल का दर्जा देने की बात कही थी, वो हमें चाहिए। हमारी 2 ही मांगे, हमारी कोई ज़्यादा मांगे ना, हमारी जायज़ मांगे हैं। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी हम यहाँ से धरना पे रहेंगे। और हमने पर्चे छपवा लिया, हम हर जनप्रतिनिधि को पहुँचाएंगे, गाँव के हर समाज, हर वर्ग को हम ये बताएंगे कि हमारी सरकार नहीं सुन रही और हमारी जायज़ मांगे हैं, तो सभी जनप्रतिनिधि हमारे साथ होंगे। तो महज 2 मांगे और 2 मांगों को लेकर के इनको पिछले 52 दिनों से यहाँ इसी तरीके से इस पार्क में आती है। दूर तक आप देख सकते हैं, कुछ महिलाएं अपने घर भी चली गई होंगी क्योंकि काम है, परिवार है। तो ऐसे में अंदाजा आम हिंदुस्तानी लगा सकता है कि जब महिलाओं को सड़कों पे उतरना पड़े
तो देश की हालत और स्थिति क्या होगी। कहा जाता है नया भारत बन रहा है, नया देश बन रहा है, नया प्रदेश बन रहा है, तो कैसा देश प्रदेश बन रहा होगा ये अंदाजा आप इनके आंदोलन को देख करके लगा सकते हैं। आप अम्मा इधर आइए, इधर आइए, आप ये बताइए, आप रोज इसी तरीके से आएंगे, लगता है आपको सरकार आपकी सुनेगी? हम 2 महीने से आज 52वां दिन हो गया, हम लगातार आ रही है, हमारी बहन लगातार है, आंधी में बारिश में भीजते भीजते भी हाँ अपना छत्ता बनाए हुए बैठे रहे हैं हम पार्क में और अपना हक लेकर रहेंगे। जो प्रधानमंत्री केजरीवाल है उसने दिल्ली में 15,000 रुपये वर्करों को कर रखा है, तो हमारा भी भाई ये 15,000 होना चाहिए। और हमें जो पश्चिमी बंगाल है उसमें 3 लाख रुपया रिटायरमेंट पे बहनों को दे रहा है, तो हमारी मांग है कि हमें भी रिटायरमेंट पे 3 लाख रुपया देना चाहिए। और जी काठमांडू, पनडुब्बी, केरला, पश्चिम बंगाल, इनमें सबसे हरियाणा से ज़्यादा इनकी तनख्वाह है, तो हमारी उस बेस पे तनख्वाह होनी चाहिए। तनख्वाह होनी चाहिए क्योंकि काम करती है ये आंगनवाड़ी वर्कर, जितनी भी महिलाएं हैं ये जगह जगह जाकर के तमाम काम इन लोगों से लिए जाते हैं। आप ये बताइए आप लोगों का काम क्या क्या होता है? काम तो बहुत सारे होते हैं। क्या क्या काम करते हो आप लोग? आंगनवाड़ी में क्या क्या काम करते हैं? मैं हेल्पर हूँ। क्या क्या काम होता है आंगनवाड़ी? रजिस्टर काम करते हैं, हाजिरी लगाते हैं, वजन लेते हैं, टीके लगवाते हैं और वजन लेते हैं इनकी। क्या क्या काम होता है आपके आंगनवाड़ी? हमारे आंगनवाड़ी में तो जी इतना घना काम है, अगर सुबह से गिना लगा तो शाम तक हो जाएगी। 11 रजिस्टर गवर्नमेंट ने दे रखे, ऊपर से मैडमों ने अलग से रजिस्टर लगा रहे, राशन के 2-3-4 जगह चढ़ाना पड़ता है, वेट बुक करने पड़ती है, बच्चों के हाइट वेट लेने पड़ते हैं, बच्चों को SEM निकालना पड़ता है और PMMY के फार्म भरने पड़ते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी के फार्म और तो और जब सरकार को भारी काम करवाने पड़ते हैं, BLO में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है, इलेक्शन में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है, और जब स्वच्छ भारत अभियान चला तो झाड़ू लगाने में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, और जब शौचालय का आया तो सुबह 4 बजे उठ के उसमें भी ड्यूटी हमारी ही लगाई जाती है। जब काम हमारे सारे पक्के करवाए जाते हैं और कर्मचारी हमें कच्चा माना जाता है। गवर्नमेंट का ये हमसे हुआ है कि जब काम पक्का लेते हैं तो हमें कर्मचारी भी पक्का ही करे, कच्चा नहीं। आपको किसी नेता का समर्थन यहाँ मिला है? आप 52 दिनों से यहाँ बैठी हैं। 52 दिनों से बैठे, लेकिन हमें किसी नेता का समर्थन प्राप्त नहीं है। उनके बेटे आते हैं, कोई उनका PA आता है, कोई भी आता है, वो हमसे लेकर चला जाता है। हमारा वो कहता है कि हमारे पापा कहेंगे कि आपका मुद्दा उठाएंगे, ये कहेंगे, लेकिन खुद नेता चल के हमारे पास नहीं आते। विकल्प क्या है? जेल भरो आंदोलन आपने कर लिया, पुतला आपने फूंक लिया, कहीं विकल्प आता है? चुनावी विकल्प है या वोट की चोट कहीं आपको लगता है विकल्प है? ये भी विकल्प है, लेकिन जब तक हम सरकार हमारे सामने झुकेगी नहीं, हमारी बातें नहीं मानेगी, तब तक हम इसी पार्क में बैठे रहेंगे। आपको पता 5 राज्यों के चुनाव है, आपके आंदोलन का क्या असर वहाँ जाएगा? हाँ जी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जब पूरा हरियाणा में हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं और वहाँ भी आंगनवाड़ी बहनें हैं, सभी एक चैनल के माध्यम से, जो आजकल YouTube चैनल उसके माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं असर उनका वहाँ भी होगा, उनके नेताओं पर भी होगा, उनके इलेक्शन पर भी होगा। आपको गुस्सा आता है? रोज आपको ऐसे ठंड में आना पड़ता है, किसानों को 1 साल बैठना पड़ा। बिल्कुल, हमें गुस्सा तो आता ही जी। सुबह हम 4 बजे उठ के अपना काम भी करते हैं, घर का काम करते हैं, घर में बड़े बूढ़े भी हैं, और घर का काम करके फिर हम ही जल्दी जल्दी यहाँ भागे आते हैं। फिर यहाँ से हमारे विधायक जी जब हम बात करने जाते हैं तो बीच में कह देते कि इनकी बात तो हो चुकी है जी, इनकी तो बातें मान ली गई है। इस गुस्सा तो आता ही है जब हमारे खुद के चुने हुए प्रतिनिधि हमें आंख दिखा देते हैं। तो सुना ये पीड़ा आपको दिखा रहा है HR न्यूज इन महिलाओं की, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, हालांकि 2 दिन से तो राम जी धूप निकाल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कोहरा था, किस तरीके से बारिश थी, और ऐसे के अंदर इनका आंदोलन बहुत कुछ बयां कर रहा है। जाहिर है कि ये आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। आपको लगता है ये आंदोलन थमेगा आपका? नहीं जी, बिल्कुल नहीं थमेगा। आपकी उम्र है ये आंदोलन करने की, जिस उम्र में आप बैठे हो? मेरी उम्र अभी अपने बच्चे पेटे पोते खिलाने की है, लेकिन ये निकम्मी सरकार है, इसको हम झुका के रहेंगे। जिस तरह किसानों ने दिखाया है ना, और चुपचाप मोदी ने वो 3 काले कानून वापस ले लिए, इसी तरह और जो ये विधायक ने हमारे साथ की है गलती, जब तक विधायक हम बहनों के सामने नहीं आएंगे, माफी नहीं मांगेंगे, उसको माफ नहीं करेंगे हम, और आगे हम उसको दिखा देंगे, तख्त पलट के दिखा देंगे। और ये हम बहनों की एकता है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, और इस एकता के कारण हम अपना हक लेकर ही लेंगे। आपको पता बिहार के अंदर जिस तरीके से कल परीक्षा के रिजल्ट को लेकर, नौकरी को लेकर के लाठीचार्ज हुआ है, अगर ऐसे लाठीचार्ज यहाँ किया गया है तो आप कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर सरकार हमारे ऊपर अगर गलत रवैया अपनाती है तो हम भी सरकार को दिखा देंगे हम नारी शक्ति है, क्योंकि हम अभी तक तो 52 दिन हमने संघर्ष किया है, शालीनता से किया है,
न हम किसी का हमारा किसी भाइयों से कोई नुकसान नहीं करना, क्योंकि हमें सरकार से लड़ाई लड़नी है, भाइयों से नहीं लड़नी। लेकिन अगर सरकार हमारा रवैया अपना गलत रवैया अपनाती है तो हम भी हमारे हाथों में वो चीज़ आ जाएगी जो सरकार के हाथों में है। हम सरकार को ये ऐलान करते हैं या तो हमारी सरकार बात मान लेती है, अगर सरकार बात नहीं माने तो हम इस धरने में से उठने वाले नहीं है। हम वो मातर सकती है जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक 2018 की जो तनख्वाह है जो उसने लागू करी है या तो सरकार हमारी सुन ले, लेकिन हम वो बहने हैं, हम इस पार्क में नहीं उठेंगे। और जब पीएम साहब ने अपनी मन की बात में ऐलान किया था कि आंगनबाड़ी वर्कर का 1500 रुपए और हेल्पर का 750 रुपए बढ़ाया जाएगा तो सरकार उसे भी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब बहनें 52 दिन धरने में बैठ गई, सर्दी के माए इतनी ठिठुरती सर्दी के माए, बारिश का मौसम, आंधी तूफान भी आया, लेकिन जब बहनें नहीं डगमगाई तो आगे भी नहीं डगमगाएगी और अपना हक लेके रहेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। हम तो देखिए, नारी वो शक्ति है, वो अबला है जो चाहे तो एक बार जब घर बना सकती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके अंदर कितना गुस्सा होगा। जाहिर है दिखने में ये नारी है, लोग सोचते हैं कमजोर है, लेकिन उन्हीं इंसानों को इन नारियों ने जन्म दिया है जो आज इनकी नहीं सुन रहे हैं। तो जाहिर है इनको सुनना होगा सरकार को। आंदोलन ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो इनमें उग्रता है, जो गुस्सा है, वो ये दर्शा रहा है कि ये अपनी मांगों को मनवाने के यहाँ से, उसके बिना यहाँ से नहीं जाएगी। हम और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि HR न्यूज़ ने आपको शुरू में कहा था, आज हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि किस तरीके से इन महिलाओं में गुस्सा है, पीड़ा है, दर्द है, क्योंकि 52 दिन कम नहीं होते हैं आंदोलन करना। घर छोड़ करके यहाँ आई है, तो सभी से हम बारी बारी बात करेंगे। अम्मा यहाँ, अम्मा यहाँ। हम मतलब ये सभी औरतें घर की लक्ष्मी हैं, हम घर की लक्ष्मी है। जिस घर में लक्ष्मी नहीं होगी उस घर में कोई वास नहीं होगा। इस सरकार ने हम लक्ष्मी के बजाय हम वैसा बना दिए, क्योंकि ये हमारे सड़कों पर देते हैं, हमारे कपड़े सर के पट्टे हैं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था। हाँ, बेटी बचाओ, सड़कों पे आज हाँ, सड़कों पर बेटी बचाओ। या सरकार क्या बेटियों ने पढ़ाओगी और क्या ये बेटियों को ने मतलब बचाओगी? ये हमारी लड़कियों मतलब लड़कियों से हम औरत बने हैं, ये हम घर की लक्ष्मी हैं, हम घर की लक्ष्मी हैं। हम लक्ष्मी नहीं बनाकर इन हम देशा बना दिए, हम देशा बना दिया। हमको 52 दिन हो गया है, हमको 52 दिन हो गया हड़ताल पर। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम किसानों की तरह टेंट गाड़ कर बैठ जाएंगे और हम अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे। हमारा ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, 1500 रुपया, 750 रुपया प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था और हमारे खट्टर साहब ने कुशल और अर्धकुशल का दर्जा देने के लिए देखिए, दावे और वादे तो किए गए, लेकिन जमीन पर ना वो दावे उतरे ना वादे उतरे। नारे भी बहुत दिए गए, लेकिन उन नारों का कोई हल नहीं हुआ। सिर्फ चुनाव में वो नारे काम आते हैं और जब जमीनी हकीकत पे काम करने की बारी आती है तो पल्ला झाड़ लिया जाता है, और उसी को लेकर के ये बानगी देखने को मिल रही है। HR न्यूज़ ने आपको बड़े विस्तार से दिखाया। एक बार फिर अपील करता है कि जो भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहा है उससे निवेदन है कि वो हमारी इस खबर को शेयर करे, HR न्यूज़ के पेज पर जाए, उसको फॉलो करे, YouTube हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पल पल की इसी तरीके की जो दर्द भरी खबरें हैं वो आपको देखने को मिले। ये देखिए, जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं। एक बार आपको दिखाते हैं कैसे नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं।
तो देखिए एक बार और HR न्यूज इनसे जानना चाहेगा कि इनकी ऐसी कितनी बड़ी मांगे हैं जो सरकार नहीं मान सकती है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या मांग लिया हरियाणा सरकार से कि जो सरकार को देने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये लोग बार बार बता रहे हैं कि घोषणा बाकायदा की गई थी सरकार की ओर से और उसके बावजूद उन बातों को नहीं माना गया है। तो एक बार जान लेते हैं ऐसी मांगे क्या क्या है जो सरकार ने आपसे वादा किया था और जो वादा किया था आपसे और आपकी बातें पूरी नहीं हो पा रही है। हमारी इतनी बड़ी कोई मांग नहीं है, छोटी सी मांग है। 2018 में घोषणा करी थी, उन्होंने सारे काम कर रखे थे। बस हमारी 1500 और 750 रुपया नूतन वेतन कुशल अर्ध कुशल का दर्जा है। हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, ऐसी बड़ी मांग नहीं है जो सरकार हमारी लागू नहीं कर सके। लेकिन सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने बड़े बड़े नारे देती है, तो आज सरकार कहाँ गई है? बेटियां रोड के ऊपर बैठी है, 52 दिन हो गए। आज सरकार क्या आंख बंद करके बैठी है? इतनी निकम्मी सरकार है, इनको हम क्या कह सकते हैं? ये बेटियों को कहाँ बचाएगी? ये बेटियों को मारने में तुली हुई है। अगर इन बेटियों को बचा ले तो इनसे ज्यादा बेटियां और भी बच जाएगी। या तो सरकार हमारी इस लागू नियम जो बोला है वो लागू कर दे, या फिर हमारा ये धरना अभी जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा, झुकना नहीं है। तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं बता रहा है कि देखिए महिलाओं में जिस तरीके से गुस्सा है, आपको अब लगता क्या है सरकार सुनेगी आप लोगों की? जरूर सुनेगी सरकार हमारी। हम सरकार को झुका के रहेंगे, लड़ेंगे और हम जीतेंगे। देखो ये जो सरकार बनी हुई है ना, ये हमारे ही वोटों से बनी हुई है, ना कि इनके पास कोई अपनी जेब में वोट है जिससे कि ये सरकार खुद बनी है। और जैसे पंजाब के अंदर अब मोदी को इन्होंने दिखा दिया कि वहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी रही और इनको वापस भेज दिया। अब ये कोई बात नहीं, 3 साल बचे हैं, ये अपने राज कर लो, लेकिन 3 साल बाद तो हमारा ही राज होगा। हम ही इनके वोट देने वाले और इनको बनाने वाले होंगे। ऐसे ही हम कुर्सियाँ अपने हरियाणा के अंदर खाली रखेंगे जैसे कि पंजाब में कुर्सियाँ खाली रखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है। आपकी जिला प्रधान कहाँ है? बुलाइए एक बार उनको। कहाँ चली गई? तो ये जो आंदोलन चल रहा है ये बानगी है कि किस तरीके से स्कूल बंद है, ठेके खुले हैं, यानी कि हर एक चीज वो खत्म कर दी जाए जिससे यानी कि आदमी को रोजगार मिले या शिक्षा मिले। आप एक बात बताएंगे, स्कूल बंद है, ठेके खुले हैं, आपको लगता है कोई उसका बेनिफिट है? सर इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सरकार अपनी चाल चल रही है बस। वो बच्चों को तो बेरोजगार, युवाओं को बेरोजगार, सड़क पे सभी कर्मचारी सड़क पे ला दिए उन्होंने, सभी टीचरों को घर बैठा दिया। आपका परिवार क्या सोचता है जब आप घर से आती है आंदोलन करने के लिए? हमारा परिवार इसमें पूरी तरह हमारे साथ है और जरूरत पड़ने पर वो यहाँ पर आएगा। किसानों की तरह हम सभी यहाँ पर तंबू लगाकर अपने परिवार के साथ रहेंगे, यहीं पर खाना बनाएंगे, यहीं पे खाएंगे। हम किसानों की बेटियां हैं। जिस प्रकार किसानों ने मोदी को और खट्टर को दांतों तले चने चबा दिया ना, ऐसे ही उनको नाक में दम करके यहाँ घुटने ना टिकवा दिया ना, तो हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और किसानों की बेटी नहीं है। तो इस बार कहीं ना कहीं इन तमाम महिलाओं ने ठान लिया, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो झुकने को तैयार नहीं है। तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं बताता है। आप यहाँ आइए, देखिए ये जिला प्रधान है और बकायदा नेतृत्व कर रही है पिछले कई दिनों से। एक हिम्मत की बात है, यानी कि बोलते हुए भी इनका जी घबराता है कि किस तरीके से अपनी बहनों को यहाँ 52 दिन से यहाँ बैठा रही है। आपको क्या लगता है? आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, आप इनकी जिले की अध्यक्ष है, सारा दारोमदार आप पे है। लगता है सरकार झुकेगी आपको? नहीं, क्यों झुकेगी? हमने सरकार पे विश्वास नहीं, है। सरकार मानेगी आपकी? नहीं, जब तक नहीं झुकेगी तो हम यहाँ बैठे रहेंगे मैदान हमारे। तो इन बहनों को क्या कहेंगे आप? ये रोज आती है यहाँ इस तरीके से, विश्वास तो दिलाएंगे। संघर्ष कहीं ना कहीं लगता है लंबा होता जा रहा है। जैसे ही कह रही हम तंबू लगाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, जो भी होगा सरकार जो जो दिखाएगी वो करेंगे, लेकिन अपनी मांग मान के लेके ही रहेंगे हम, क्योंकि हमारी मांग सरकार की दी हुई। ऐसे कितनी बड़ी मांगे हैं जो आपने सरकार से करनी? कोई बड़ी मांग नहीं है हमारी, सिर्फ 1500 और 750 PM ने दी थी और CM ने सिर्फ हमें अर्ध कुशल कुशल का दर्जा दिया था। अच्छा। और वो उन्होंने साइन कर रखे है, घोषणा कर रखी है, सिर्फ लागू नहीं कर रहे। हमारी बड़ी मांग नहीं है, बहुत बड़ा कुछ नहीं मांग रखा, एक छोटा सा जो उन्होंने घोषणा की वो मांगे। आज आपको विधायक का पुतला तक फूकना पड़ गया। विधायक ने हमारे साथ, जो हम मंत्री जी से बात करने गए थे, महिला एंड बाल विकास मंत्री जो ICDS की मंत्री है, उनसे बात करने गए थे। हमें विश्वास था कि मंत्री जी हमारी बात सुनेगी। जो हम दो तो महिला होके तो उनको सुननी चाहिए थी ना, महिला को तो महिला बात की सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन हमारे लोकल विधायक जी लक्ष्मण जी, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनने दी। उन्होंने हमारी बात के बीच में टांग अड़ाई है। तो गुस्सा है उससे? हाँ, उससे गुस्सा है, इसीलिए लक्ष्मण का पुतला फूका। और लक्ष्मण के हाथ में क्या है? तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथों में काले झंडे लेकर के ये इसी तरीके से पिछले 52 दिन से आ रही है
अब ऐसे में देखना यह है कि सरकार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है, या फिर झुकेगी तो सही, लेकिन यानी कि फजियत करवाने के बाद सरकार झुकेगी। क्या ये इनकी परीक्षा ली जा रही है? क्या ये आंदोलन और चलेगा? लगातार HR न्यूज की इस पर निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज।